सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स को शुरुआत करने वाले हैं। तो डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स सेशन में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th बीजीएस सर्व समीका चैप्टर नंबर 4। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चीज़ों को समझ लेते हैं। यह जो आप देख रहे हैं बीजीएस सर्व समीका, ध्यान से देखेंगे। बीजीएस सर्व समीका जो है ने, इसको हमने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि बीजीएस सर्व समीका क्या होता है। तो वह बीजीएस समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, अर्थात चरों के सभी मानों को संतुष्ट करता हो, बीजीएस सर्व समीका यानी आइडेंटिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया, जैसे आप देखते होंगे कि a+b का होल स्क्वायर की हम लोग बात कर ले तो यह होता है a² + 2ab प्लस क्या b²। वही यहाँ पर भी देखेंगे कि a+b पे यह टूटा हुआ है तो यह a² यानी x² + 2ab, तो 2 के जगह पे 2, a के जगह पे x और b के जगह पे 1 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे b², एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इस प्रकार जो है एक सर्व समीका हम लोगों को देखने के लिए मिला। सर्व समीका का मतलब कि बीजीय समीकरण या उसी को बीजीय व्यंजक का जो सूत्र होता है वह होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करेंगे सर्व समीका का, तो एक यहाँ पर देखिए सर्व समीका दिया गया है। इसमें दिया गया है सर्व समीका नंबर 1 x+y का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x+y का क्या दिया गया है तो होल स्क्वायर। यहाँ पे यह भी a+b पे क्या है टूटा हुआ है तो a+b का होल स्क्वायर, और यह हम लोग जानते हैं कि a² + 2ab + b² है। इस पर यह टूटा हुआ है तो यहाँ पे xy है तो xy के फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप लोगों को पता ही है कि x - y का होल स्क्वायर यदि दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, हम यदि बात करें a - b का होल स्क्वायर, यह होता है, यह क्या होता है तो यह होता है a² + b² - 2ab, यहाँ पर -2ab होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं a² - 2ab + b²। तो अगर हम आप देखेंगे तो इसी सूत्र पर सर्व समीका 2 आधारित है। आप यहाँ पर a और b के जगह पे x और y दे दिया गया है, और इस तरह से सर्व समीका नंबर 2 हम देख चुके हैं। तीसरा सर्व समीका यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगा, x² - y² है। तो यह क्या है, इसको गौर से आप लोग देखेंगे। तीसरा नंबर का जो सर्व समीका है तो वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो यह जो है a² - b², इसको तोड़ते हम लोग तो यह होता है a + b इंटू होता है a - b। यह तीसरा नंबर का जो सर्व समीका है वह इसी पर आधारित है। चौथा नंबर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर x + a इंटू x + b, और इसका जो सूत्र है x² इंटू a + bx + ab। तो ये सर्व समीका नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार जो सर्व समीका आगे होगा वो सभी सर्व समीका को सवाल के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, अर्थात यह सूत्र है एक प्रकार का। या आप लोग जानते होंगे कि अलजेब्रा में जितने भी सूत्र होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जबकि अपने लोगों को याद करने की ज़रूरत हमको लगता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी लोग याद कर लेते हैं। तो उनका बेनिफिट यह होता है कि सवाल जो है हम लोगों से बहुत ही स्पीड बनता है। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल है, अगला जो सवाल होगा 4.1। तो चलिए हम लोग 4.1 को शुरू। अगर ध्यान से देखेंगे तो यह 4. है 1 है। तो 4.1 यहाँ पे 1 पॉइंट में 1 है, और दिया गया टाइप 1 में दिया गया निम्नलिखित सर्व समीकाओं पर आधारित प्रश्न। नंबर 1 में दिया है x + a इंटू x + b, यह होता है x² + abx + ab।
दूसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह एक सूत्र है, अभी अपने लोग जो सर्व समीकरण पढ़े हैं उसी पर आधारित प्रश्न का हमको जवाब देना है। नंबर 1 में देखिए जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है। नंबर 1 में कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 1 नंबर का, तो आप इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं या आप इसको सूत्र पर भी आधारित कर सकते हैं। यहाँ देखिए x प्लस 3 और यहाँ पर भी इंटू एक्स प्लस 3, हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यह होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर इसको तोड़ना है, तो यह जो टूटेगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, या 2ab भी दे सकते हैं। 2 गुना ए की जगह पे x और बी की जगह पे 3 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, 6x प्लस कितना 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसको चाहे तो अलग अलग गुना भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस कितना है 3 है, और करके ऐसे करके भी बना सकते हैं और सूत्र पे भी बना सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 3x, फिर 3 से गुना करेंगे x में तो यह हो जाएगा कितना, प्लस में 3x, और 3 से फिर 3 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में कितना 9। यहाँ देखिए यह हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x और प्लस कितना 9। इस प्रकार देखिए कि हम दूसरे तरीके से भी अगर गुना करके भी सवालों को हम लोग बनाते हैं तो इसका उत्तर वही आता है जो पहले आया है। तो ये आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के सवालों को देखते हैं कि आखिर ये दूसरा नंबर का सवाल कैसे बनेगा। अगर दूसरे नंबर के सवाल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है x माइनस 3 और x प्लस 3। हमने कहा कि इसको क्या करना है, गुना करके भी देख सकते हैं और सूत्र पर आधारित आप इस सूत्र पे भी बैठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे भी x तो x है, यहाँ पे भी x है, a और b है, तो यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, तो कोई बात नहीं, इसको आप कोष्ट में दे दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है, तो प्लस के ए के जगह पर कितना -3 और बी के जगह पर कितना 5 इंटू कितना x और प्लस ए बी, तो ए कितना है तो -3 और गुना कितना है 5, तो यह हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 गुना x यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 नंबर का भी सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे नंबर के सवाल पे। यह हमारा तीसरा नंबर सवाल है और तीसरे नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए तीसरे नंबर सवाल में जो दिया गया है यहाँ पर कि x प्लस 5x प्लस 2 और 5x माइनस 1, हमको लगता है कि 2 नंबर जो सवाल बनाए हैं उसी पर आधारित ये सेम सवाल है। ऐसे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस a x प्लस b, तो इसी सूत्र पर यह तोड़ना है। तो यहाँ पर कितना x के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए बी है तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे -3, ए प्लस बी है तो यहाँ पे -3, ये ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ पे x हो जाएगा। ए बी के जगह पे कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 गुना कितना -3। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से यदि देखेंगे तो हमको कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो यहाँ माइनस क्या बचेगा, -1
यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे बच जाएगा -1 गुना एक्स, तो माइनस एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस गुना प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6, तो यह जो है हो जाएगा 25x माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर यदि देखेंगे तो 4 नंबर का सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। देखिए 4 नंबर में जो दिया गया है यहाँ पे चिन्ह स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे माइनस दे करके देख लेते हैं, और हमें लगता है कि माइनस जो है ये आराम से बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक सूत्र अपने लोग पढ़े होंगे, ए प्लस कितना बी इंटू क्या ए माइनस बी, यह जो होता है यह क्या होता है, तो यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए माइनस बी है इंटू ए प्लस बी, उसी पर तोड़ना है, तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, तो 7/2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करें तो यह हो जाएगा y⁴ माइनस यहाँ हो जाएगा 49 अब बटे कितना 4, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 नंबर के सवालों को भी देखा, अर्थात एक यानी टाइप 1 जो है उसके 4 नंबर के सवाल तक को देखा। अब हम लोग 5वें नंबर सवाल देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर 5 नंबर के सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर में जो दिया गया है वह देखिए क्या दिया गया है, 2x - 1 2x + 1। तो अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था कि a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। उसी पर इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे 5 नंबर है ये, और माइनस सॉरी यहाँ पर यह इस सूत्र पे नहीं टूटेगा, यह अलग अलग है तो इसको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अलग अलग देखते हैं कि यह कैसे टूटता है। चलिए हम लोग 4.1 के 5 नंबर के सवालों को देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 2x है प्लस में 5x है, तो इसको डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए या इसी सूत्र पर आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसी सूत्र पे तोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस ए के जगह पे 2x, अब प्लस बी के जगह पे ए के जगह पे हमको हो जाएगा कितना -1, बी के जगह पे +5, और ये हो जाएगा x में गुना, x के जगह पे 2x गुना में, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a गुना b, तो a के जगह पे -1 b के जगह पे 5, तो यहाँ हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस में क्या होगा, तो यहाँ बच जाएगा 4, एक माइनस में है ये, तो 5 प्लस में, तो 4 और दूनी 8 यानी 8x -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो है इतना हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 4 नंबर के सवालों को देखा, 4 ने 5, 6 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और हमको लगता है कि सेम सवाल यही है 6 नंबर भी। तो 6 नंबर के सवालों को आप लोग सॉल्व कीजिए। 7वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 7वें नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है यह भी सवाल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बट्टे में है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग बट्टे में यदि दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए इसको बी। तो यहाँ पे भी तुरंत हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा वाई स्क्वायर, 7 नंबर का ये सवाल है। अब माइनस में x/10 का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम कहेंगे तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। या आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं और एलसीएम लेकर के जो होगा वह भी लिख सकते हैं, या इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल। और ये 8 नंबर का जो सवाल है वह भी कुछ वैसा ही है। 8 नंबर के सवाल भी वैसा ही बनेगा। तो 8 नंबर के सवालों को आप लोग खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर नहीं बनेगा तो 8 नंबर के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग, अगला जो सवाल है हम लोगों के पास वह क्या है, तो यहाँ पे है 105 और 106 को गुना करना है। और यहाँ पे है कितना, तो 103 और 98 है, इसको गुना करना है। यहाँ 97 गुना 98 है, उसको गुना करना है। सीधे गुना किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसको आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, या आप जो किताब में सूत्र दिया है उस पर भी गुना कर सकते हैं। और हमको लगता है कि आप यदि इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको गुना कर लीजिएगा, इसको भी गुना कर लीजिएगा, इसको भी गुना कर लीजिएगा। तो हमको लगता है कि 2 नंबर का सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। तीसरा नंबर का जो सवाल है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, तीसरे नंबर का विस्तार आधारित प्रश्न, यानी इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर है। आप यदि देखेंगे यहाँ पर एक सूत्र अपने लोग जानते हैं क्या होता है, तो यह होता है a + b + c का क्या होता है, तो यह होता है होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी सूत्र पर हमको क्या करना है, तो इस सवाल को बैठाना है। और हमको उम्मीद है कि यह सवाल आराम से आप लोगों से सॉल्व होगा। तो पहला नंबर का जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। यह होता है a² + b² + c² + 2ab टू ए की जगह पे इतना, बी की जगह पे इतना, 2ab + 2bc, 2b की जगह पे कितना 4b गुना c की जगह पे 5c + 2ca, 2c की जगह पे कितना 5c, a की जगह पे 3a। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो जितना होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, और यह स्क्वायर, यह स्क्वायर, यह स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर होगा, इस पे भी इस पे भी। यह हो जाएगा हमारा कितना, तो यह हो जाएगा 3a का स्क्वायर, सॉरी या 9a का स्क्वायर प्लस में 16b का स्क्वायर प्लस में 25c का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 या 12 दूना 24, यहाँ पे हो जाएगा 24ab, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 40bc, यहाँ पे 2 पंचे 10, 10 या 30 प्लस में 30ca, और यही हमारा जो हो जाएगा फाइनली उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार हम लोग इसको सूत्र पर सॉल्व कर लिए। दूसरा नंबर का जो सवाल है कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो है क्या फ़र्क, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के साथ, इस 3 के साथ अटैच कर सकते हैं, और यह माइनस को हम लोग 2 के साथ अटैच कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए 2 नंबर के सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर में क्या दिया गया है, तो 2 नंबर में 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग और बढ़िया से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 2b माइनस लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3c, यहाँ 3c लिख सकते हैं, कोस में दे देते हैं और इसको हम होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये a स्क्वायर, a प्लस बी का, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे भी जो तोड़े थे वही सूत्र इस पर लागू करना है। यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, तो इस तीनों को देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो यह हो जाएगा 16। a का है तो a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, यहाँ प्लस में 4b स्क्वायर, और यहाँ पे यदि देखेंगे तो यह हो जाएगा कितना, प्लस में 9c का स्क्वायर, 9c का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस माइनस, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी माइनस 16ab। यहाँ पे भी देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ प्लस में 12bc, अब फिर प्लस में माइनस में माइनस गुना प्लस माइनस, 2 तिया 6, 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा माइनस में 24ca। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 2 नंबर के सवालों को भी देख लिया। तीसरा नंबर सवाल भी वही है, चौथा भी वही है, पाँचवा भी उम्मीद तो वही है, और छठा भी वही है। पाँचवा में थोड़ा सा ये बट्टे में है, अंश और हर के रूप में है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। तो चलिए हम लोग 5 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, और 6 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा। इसके बाद 3 नंबर 4 नंबर भी आप खुद से बनाइएगा। 5 नंबर ये हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर का जो सवाल है वह है a/3 माइनस b/2 प्लस 2। इसका हम लोगों को होल स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर, तो a/3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे कितना है a/3, और b की जगह पे कितना है माइनस b/2। सॉरी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ 2 इंटू a/3 गुना b/2 प्लस 2bc, तो b की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस b/2, c की जगह पे 2bc प्लस 2ca, 2c की जगह पे कितना 2 है, और a की जगह पे कितना a/3 है। अब इसको सॉल्व करके जो हमारा उत्तर आएगा फाइनल
वह आ जाएगा a²/9 प्लस में b²/4 प्लस में 4। ये यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे हम लोग ये वाली बात जो है वो यहाँ आ गया था, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे फाइनली माइनस गुना इधर प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे a गुना b, ए बी हो जाएगा। अब ये 3 बच गया था तो ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, a/3 है तो यहाँ पे प्लस में 4a/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज टाइप 2 के 3 का जो सवाल है 5 नंबर देखा, 6 नंबर आपको खुद से बनानी है। और अगर 6 नंबर भी नहीं बनेगा तो आप लोग 2 नंबर सवाल को देख लेंगे, 1 नंबर सवाल को देख लेंगे, ये सभी एक दूसरे से लिंकेड है। तो चलिए आज लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।